ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये ट्रेन जो आ रही है इसकी ध्वनि और रफ्तार ये बता रही है कि यहाँ इसका ठहराव नहीं है। ट्रेनें बहुत कम रुकती है यहाँ, जिस स्टेशन का नाम है रघुनाथपुर। लेकिन इसके 3 किलोमीटर बाद एक छोटा सा नगर आता है जहां एक शिव मंदिर स्थापित है। ट्रेनें रुके या ना रुके, किंतु हर पथिक के पांव यहां आकर ठहर जाते हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ के पावन पवित्र भूमि ब्रह्मपुर में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में न केवल पूरे बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस भूमि की विशेष पहचान है। ब्रह्मपुर का अर्थ ही होता है ब्रह्मा का स्थान। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा किया गया था। आरा, बक्सर, बलिया, छपरा आदि जगहों से विशेष रूप से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन हेतु इस मंदिर में आते हैं। कई हजार जोड़े इस मंदिर में आकर विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। इतिहास के अनुसार बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी अपनी प्रेमिका से इसी मंदिर में विवाह किया था। अग्नि के साथ साथ भगवान शिव को साक्षी मानकर अनेकों जोड़े अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर की भव्यता की बात करें तो सबसे पहले इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और उनके सामने स्थित मां पार्वती का मंदिर ही पर्याप्त है। शिवलिंग के मंदिर के और माता पार्वती के मंदिर के बीचों बीच नंदी की उपस्थिति और विशाल हवन कुंड मंदिर को और भक्तिमय बना देता है। सावन में तो यह नगर कुछ ऐसा सज जाता है जैसे वर्षा के ऋतु में वन सज जाते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग बक्सर से गंगा जल लेकर ब्रह्मपुर में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने को आते हैं। यही नहीं, पद यात्रा करने वाले लोगों का तांता सावन के हर सोमवारी को पूरे बक्सर से ब्रह्मपुर तक लगा रहता है। रात रात भर लोग चल के इस मंदिर में आते हैं और अपने श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं। इस मंदिर के बाहरी परिसर में पुष्प, प्रसाद, चूड़ी और श्रृंगार की अनेकों दुकानें हैं जो कि कई लोगों के लिए जीविकोपार्जन का माध्यम बनता है। मंदिर के बाहरी परिसर में स्वच्छ जल का एक विशाल तालाब है जहां स्नान करके लोग पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के ठीक बाहर कई प्रकार के मिष्ठान की दुकानें हैं। यहाँ का गुड़ का लड्डू पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग प्रसाद के रूप में चढ़ा कर ले जाते हैं। बाजारों की मुख्य रौनक ब्रह्मपुर चौरास्ता पर एवं मंदिर परिसर के बाहर दिखाई पड़ता है। अनेकों प्रतिष्ठानों की उपस्थिति यह भी प्रमाणित करती है कि यहाँ का अपना व्यवसाय काफी उन्नत है। कृषि और पर्यटन के साथ साथ व्यवसायी वर्ग भी इस नगर को समृद्ध बनाते हैं। बाबा भोलेनाथ के इस नगरी में सांप्रदायिक सद्भाव अत्यंत ही निर्मल है। यहाँ सनातन धर्म के पालन करने वालों के साथ साथ इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या काफी अच्छी है। फिर भी दोनों समुदाय में और भी जो समुदाय हैं वो सभी आपस में मिलकर इस नगर में निवास करते हैं। यहाँ स्थित इस्लामिक पूजा स्थल पर अनेकों लोग हर समय उपस्थित होते हैं जिससे कि उनकी आरजू और मिन्नतें ऊपर वाला स्वीकार कर सके। इस नगर में लगने वाला मवेशी मेला पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में विख्यात है। लोग यहाँ मवेशियों के क्रय विक्रय के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। घोड़े, हाथी और ऊंट भी इस मेले में खरीदे और बेचे जाते हैं। फाल्गुन के महीने में लगने वाला मेला अत्यंत सुंदर होता है और आकर्षण का केंद्र बनता है। अक्टूबर से लेकर जून तक के समय को इस नगर के भ्रमण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार मुस्लिम सम्राट गजनवी मंदिर को लूटने और नष्ट करने के उद्देश्य से आया था।
गांव के लोगों ने उसे चिताया कि अगर वो इस हिंसक कार्य को अंजाम देगा तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाएगी और उसे जलाकर राख कर देगी। इस पर गजनवी ने कहा कि ऐसे किसी भी ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं होता है, और अगर है तो मंदिर का द्वार अपने आप दिशा बदलकर पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाएगा। भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर का द्वार पूर्व दिशा में होता है, किंतु ब्रह्मपुर में स्थित मंदिर के द्वार के दिशा परिवर्तन होने पर गजनवी ने कहा कि वो उस स्थान को छोड़कर मंदिर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। अगली सुबह जब गजनवी मंदिर को नष्ट करने के लिए आया तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रवेश द्वार ने अपनी दिशा बदलकर पश्चिम की ओर कर लिया था। अतः अपने किए गए वादे के अनुसार वह उस मंदिर को छोड़कर लौट जाता है और फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। तो ये एक छोटी सी कहानी है इस छोटे से नगर की, लेकिन इस नगर की पवित्रता सबको अपनी तरफ खींच लेती है। अतः आप भी कभी जीवन की भाग दौड़ से समय निकालकर इस नगर में एक बार अवश्य पधारें और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के साथ साथ इस नगर के सौंदर्यीकरण को देखें और इस नगर के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद।